हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इग्नू से एमए करना चाहते हो हिंदी में तो इसका क्या प्रोसेस रहता है। एमए हिंदी का कोर्स स्ट्रक्चर से लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन लेने के बाद एक स्टूडेंट को जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एमए हिंदी के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में कंप्लीट हो आपकी। अब ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं है तो भी चल जाएगा भाई, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अब हिंदी मास्टर्स में कर रहे हो तो यार ग्रेजुएशन में तो पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप इसको समझ पाओगे, ये तो लॉजिक वाली बात है। तो इसमें ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में पासिंग मार्क्स के साथ डायरेक्टली आपका एडमिशन हो जाता है। और आपका जो ये प्रोग्राम है ये एनुअल मोड में चलता है। अब इसको मैं डिटेल में बात करूँगा, ये एनुअल मोड या वार्षिक मोड का क्या मतलब है। एमए इन हिंदी के कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रथम वर्ष में आप लोगों के 4 सब्जेक्ट होंगे: आधुनिक हिंदी काव्य और उपन्यास एवं कहानियाँ, नाटक एवं अन्य गद्यविधाएं, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। फिर आपका द्वितीय वर्ष, इसमें आप लोग देख सकते हो जो अनिवार्य पाठ्यक्रम है, यानी जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। और इसमें वैकल्पिक हैं, कोई एक आपको चूज़ करना होगा, मॉड्यूल चूज़ करना होगा। बेसिकली जो भी मॉड्यूल आप चूज़ करोगे उसमें जितने भी सब्जेक्ट होंगे 3-4 वो आपको पढ़ने होंगे। ये सेकेंड ईयर का बेसिक सा ये स्ट्रक्चर है एमए इन हिंदी प्रोग्राम का। जहाँ तक इसके फ़ीस की बात है, एडमिशन फ़ीस की, तो पहले साल में तो आपकी फ़ीस लगेगी 8,200 रुपये और दूसरे साल में आपकी फ़ीस लगेगी 7,700 रुपये। ये एडमिशन फ़ीस है इग्नू के एमए इन हिंदी प्रोग्राम की। तो ये तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हो गई एमएचडी प्रोग्राम की। अब हम डिस्कस करते हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम्स की। इग्नू के एमए हिंदी जो है वो एनुअल मोड का कोर्स है। अब इसको समझ लीजिए क्या है वो वार्षिक मोड। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोग्राम एनुअल मोड में चलता है। एडमिशन लेने के 1 साल के बाद आपके फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे और फिर उसके 1 साल के बाद आपके सेकेंड ईयर के पेपर होंगे। आपका एडमिशन जुलाई का है तो अगले जून में फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे। जनवरी का एडमिशन है तो दिसंबर में फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे। पेपर से पहले इग्नू का एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना होता है जिसमें आपकी फ़ीस भी जाएगी। ये फ़ीस अलग है एडमिशन फ़ीस से। फीस आपकी 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से जाती है। फर्स्ट ईयर में अगर 4 सब्जेक्ट है तो 800 रुपये, और उसी हिसाब से सेकेंड ईयर की फ़ीस एग्ज़ाम फ़ीस अलग से जाती है। एग्ज़ाम फॉर्म अगर जून में एग्ज़ाम्स होते हैं तो लगभग मार्च में एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाते हैं, और दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं तो सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, एग्ज़ाम फीस देनी होती है और एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होता है। इग्नू की एक खास बात यह है कि इग्नू का एग्ज़ाम आप किसी भी स्टेट में दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने दिल्ली के किसी रीजनल सेंटर में एडमिशन लिया है तो एग्ज़ाम्स भी आपको वहीं देना पड़े। अगर आप एग्ज़ाम्स के टाइम पर किसी और स्टेट में हो तो उस स्टेट में जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं वहाँ का कोई सेंटर ऑप्ट करके भी आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो। ये एक इग्नू की खास बात है। इसके अलावा बात करें इनके असाइनमेंट की, एग्ज़ाम्स की तरह ही असाइनमेंट भी ऑनलाइन नहीं, एनुअल मोड में सबमिट होते हैं। अब एनुअल मोड से हमारा मतलब है जुलाई सेशन का अगर आपका एडमिशन है तो मार्च नेक्स्ट ईयर में आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे, और जनवरी सेशन का अगर एडमिशन है तो सितंबर अक्टूबर में आप लोगों के जो असाइनमेंट है वो सबमिट होते हैं। असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर में सबमिट होते हैं जो आपने फॉर्म भरते समय सेलेक्ट करा होता है। और असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट होंगे या ऑफलाइन सबमिट होंगे, ये सबमिशन प्रोसेस जब शुरू होता है तो प्रॉपर गाइडलाइंस रिलीज करी जाती हैं वेबसाइट पर। उस गाइडलाइन के हिसाब से आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। और असाइनमेंट इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट, तो बिना असाइनमेंट सबमिट करे आपको डिग्री इसकी नहीं मिलेगी। इसके बाद बारी आती है स्टडी मटेरियल और क्लासेस की। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझ लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है स्टडी मटेरियल और क्लासेस की। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझ लीजिएगा। दोनों की एक ही जो डेट्स हैं मैं बताने वाला हूँ। स्टडी मटेरियल और क्लासेस जो हैं आपके एडमिशन लेने के 5 से 6 महीने के बाद शुरू होंगी। ये कड़वा सच है, इसको समझ लीजिए। जुलाई सेशन का एडमिशन है तो दिसंबर या जनवरी तक ही आपकी क्लासेस शुरू होंगी या स्टडी मटेरियल घर पे भेजा जाएगा। और अगर जनवरी सेशन का एडमिशन है तो जुलाई या अगस्त तक ही आपकी क्लासेस शुरू होंगी और स्टडी मटेरियल घर पे भेजा जाएगा। क्लासेस की जानकारी आपको ईमेल के थ्रू आ सकती है, ग्रुप्स वगैरह में ऐड करा जा सकता है, और रीजनल सेंटर की वेबसाइट भी क्लासेस का शेड्यूल आता है। स्टडी मटेरियल अगर अगस्त तक या जुलाई का एडमिशन है दिसंबर जनवरी तक नहीं आता तो ये आपको मेन कैंपस मैदानगढ़ी से कलेक्ट करना होता है। इसके बाद बारी आती है री रजिस्ट्रेशन की। अब इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना। अब
इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ईयर बैक की कोई पॉलिसी नहीं है। री रजिस्ट्रेशन जब भी शुरू होते हैं वो आपको करवाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरे तो फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए या मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, या अभी से सेकंड ईयर के री रजिस्ट्रेशन या फीस कैसे दे दूंगा। तो इग्नू की एक खास बात है, अगर आप फर्स्ट ईयर के सारे पेपर में फेल हो गए या एब्सेंट हो गए तो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर, उससे आपका सेकंड ईयर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस टाइम पर आपके फर्स्ट ईयर के पेपर चल रहे होंगे उसी टाइम पर आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेना होगा, और उस एडमिशन के फिर 1 साल के बाद आप सेकंड ईयर के पेपर दे पाओगे। एंड लास्टली यहाँ पे हम इवेल्युएशन और पासिंग क्राइटेरिया की बात करें, इग्नू में जो इवेल्यूशन है वो थ्योरी प्लस असाइनमेंट के बेसिस पर होते हैं, तो दोनों में अलग अलग पास होना बहुत ज़रूरी है। और पासिंग क्राइटेरिया है 40% का, दोनों में अलग अलग 40% मार्क्स लाने हैं। 100 मार्क्स का अगर असाइनमेंट हो तो 40 नंबर, और थ्योरी पेपर अगर 100 मार्क्स का है तो 40 नंबर आपको लाने ही हैं, दोनों में अलग अलग, तो ही आप इसका जो कोर्स है वो कंप्लीट कर पाओगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों इग्नू के MA इन हिंदी प्रोग्राम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स और चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।